अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। अपने आंतरिक अंधकार को बाहर लाओ, इस विषय पर ओशो ने गहन विचार व्यक्त किए हैं। शिव ने कहा, जब वर्षा ऋतु की चंद्र विहीन रात न उपलब्ध हो तो आंखें बंद करो और अपने समक्ष अंधकार को खोज लो। फिर आंखें खोलते हुए अंधकार को देखो। इस प्रकार दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। जी हाँ, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ओशो कहते हैं, इस विधि में तुम झूठे अंधकार को बाहर लाते हो। अपनी आंखें बंद करो, अंधेरे को महसूस करो, आंखें खोलो और खुली आंखों से अंधकार को बाहर फेंकते हो। उसे फेंकते रहो। इसमें 3 से 6 सप्ताह तक का समय लगेगा और जब एक दिन अचानक तुम आंतरिक अंधकार को बाहर ला पाओगे, और यह बड़ा जादुई अनुभव है। यदि तुम आंतरिक अंधकार को बाहर ला सको तो एक प्रकाशित कमरे में भी तुम उसे बाहर ला सकते हो और अंधकार का एक टुकड़ा तुम्हारे समक्ष फैल जाएगा। यह बहुत ही अटपटा अनुभव है क्योंकि कमरा प्रकाशित है। यदि तुम आंतरिक अंधकार तक पहुंच गए हो तो सूर्य के प्रकाश में भी उसे बाहर ला सकते हो। फिर अंधकार का एक टुकड़ा तुम्हारी आंखों के सामने छा जाता है। तुम उसे फैलाते चले जा सकते हो। एक बार तुम जानो कि यह हो सकता है तो सूर्य के प्रकाश में भी अंधेरे रात जैसा अंधकार फैल सकता है। सूर्य निकला हुआ है लेकिन तुम अंधकार फैला सकते हो। अंधकार सदा मौजूद है। जब सूर्य मौजूद हो तब भी अंधकार तो रहता ही है। तुम उसे देख नहीं सकते, वह सूर्य के प्रकाश से ढका रहता है। एक बार तुम जान जाओगे कि कैसे उघाड़ा जाए, कैसे अलग किया जाए, कैसे दूर किया जाए, तो तुम उसे उघाड़ सकते हो। यही विधि है। पहले उसे भीतर अनुभव करो, उस गहन रूप से अनुभव करो ताकि उसे बाहर भी प्रत्यक्ष कर सको। तब अचानक आंखें खोलो और उसे बाहर अनुभव करो। इसमें समय लगेगा और यदि तुम आंतरिक अंधकार को बाहर ला पाओ तो दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। क्योंकि यदि आंतरिक अंधकार की अनुभूति हो जाए तो तुम इतने शीतल, इतने शांत, इतने अनुत्तेजित हो जाओगे कि दोष तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। इसे स्मरण रखो, दोष तभी रह सकते हैं जब तुम में उत्तेजित होने की संभावना हो। यदि तुम में उत्तेजित होने की प्रवृत्ति हो, वे अपने आप से ही नहीं रहते, वे तुम्हारे उत्तेजित होने की क्षमता के कारण होते हैं। कोई तुम्हारा अपमान कर देता है और उस अपमान को आत्मसात कर लेने के लिए तुम्हारे भीतर कोई अंधकार ना हो तो तुम जलने लगते हो, क्रोधित हो जाते हो, प्रज्वलित हो जाते हो और तब सब कुछ संभव है। तुम हिंसक हो सकते हो, वह काम तक कर सकते हो जो कोई पागल भी नहीं करता। कुछ भी संभव है। अब तुम पागल हो गए हो क्योंकि कोई तुम्हारी प्रशंसा कर देता है, तब फिर तुम दूसरी अति पर पहुंचकर पागल हो जाते हो। तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां हैं और तुम्हें आत्मसात करने में सक्षम नहीं हो। किसी बुद्ध को अपमान करो, वह उसे आत्मसात कर सकता है, चुपचाप उसे निगल सकता है, पचा सकता है। उस अपमान को कौन पचाता है? अंधकार का, मौन का शून्य विषाक्त चीज उसमें फेंक दो, वह आत्मसात हो जाती है। उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। इसे करके देखो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो इतना स्मरण रखो कि तुम अंधकार से भरे हुए हो
और अचानक तुम्हें लगेगा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। तुम एक सड़क से गुजरते हो, किसी सुंदर हृदय या पुरुष को देख तुम उत्तेजित हो जाते हो। अनुभव करो कि तुम अंधकार से भरे हुए हो। अचानक उत्तेजना विलीन हो जाती है। यह बिल्कुल प्रयोगात्मक है। इस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम उत्तेजना से या इच्छा से या काम वासना से भर गए हो, तो बस आंतरिक अंधकार का स्मरण करो। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और अंधकार को अनुभव करो। तुम देखोगे उत्तेजना विलीन हो गई है, कामना नहीं रही। आंतरिक अंधकार ने उसे आत्मसात कर लिया है। तुम एक अनंत शून्य हो गए हो, जिसमें कुछ भी गिर जाए तो वापस नहीं लौटता। इसलिए कहा गया है कि अपने आंतरिक अंधकार को बाहर लाओ। आंतरिक अंधकार बाहर आएगा तो अपने आप पूरा शरीर प्रकाशवान हो जाएगा। आज ओशो दर्शन में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित।